डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर की कि ग्राफिकल मेथड से हम किसी लीनियर इक्वेशन के पेयर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे इस चैप्टर में 4 मेथड है। पहला है ग्राफिकल मेथड, फिर नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन उसके बाद एलिमिनेशन मेथड और लास्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर जाते हैं। तो पहला वर्ड इसका है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बना है किससे? सब्स्टिट्यूट से। सब्स्टिट्यूट से बना है, यानी कि किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह उसको प्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो एक जगह से उठाएंगे उसको ले जाकर दूसरी जगह रखेंगे। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारी इक्वेशन है x + y - 3 = 0, पहली इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूट करना आपको सिखा रहे हैं। एंड 2x + 3y + 9 = 0, लाइक दिस। हमारी ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में हम फाइंड कर देंगे। यानी कि x को निकाल लें हम इन टर्म्स ऑफ y, या y को कैलकुलेट कर लें इन टर्म्स ऑफ x, जो हमें अच्छा लगे, और या पहली इक्वेशन से या दूसरी इक्वेशन से, जो इक्वेशन हमें कन्वीनियंट लगे। हम पहली इक्वेशन से प्रोसीड करते हैं तो हम x की वैल्यू को निकाल लें। जिसको निकालना होता है, जिसकी वैल्यू को फाइंड करना होता है, हमेशा वो अलोन LHS में रहता है, अकेला। तो x को छोड़ देंगे, x = y, यहां पर प्लस है, उधर गया माइनस, फिर इधर प्लस, उधर गया प्लस। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, आ गई इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई इन टर्म्स ऑफ y। इसको रख दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो पुटिंग x = -y + 3 in equation सेकेंड। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से। चलिए, तो जहां x है वहां हम क्या कर देंगे, -y + 3 रख देंगे। यानी कि हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो 2, यहां पर देखिए x है, इस जगह पर क्या आ जाएगा, -y + 3 + 3y + 9 = 0। सॉल्व करेंगे, -2y 3 × 6 + 3y + 9 = 0। -2y + 3y, that is y। 6 + 9 15, y = -15। एक वैल्यू हमारी आ गई। अच्छा देखिए, एक फायदा देखिए, समझिए, जब हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आई, हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आएगी वो सिर्फ y में रहेगी। y में क्यों रहेगी? क्योंकि ऑलरेडी हमने x की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। यानी कि जितने भी x रहेंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। यानी कि हमारी जो अगली इक्वेशन आएगी वो कंप्लीटली वन वेरिएबल की होगी। अगर हमने x को हटाया है तो y के टर्म्स में आएगी, अगर हमने y को हटाया है तो x के टर्म्स में आएगी। तो हमारी y की वैल्यू आ गई -15। अब हम रिप्लेस करेंगे, हम चाहे तो इसकी वैल्यू को यहां पुट करके निकाल लें। पुट कर देते हैं, पुटिंग y = -15 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो x = y की प्लेस में क्या आ जाएगा, -15 + 3। तो ये हो जाएगा 15 + 3, that is 18। तो आपकी x की वैल्यू होगी कितनी, 18। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया
18 y इक्वल टू -15। अब हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि क्या हमने जो फाइंड किया है वो करेक्ट है कि नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम क्रॉस चेक करें। अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं तो क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं तो क्रॉस चेक कर ले रहे हैं कि हमने जो आंसर फाइंड किया है क्या वो करेक्ट है कि नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन में चेक करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 18 and y इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1। तो पुट करेंगे 18 प्लस 15 माइनस 3, सॉरी 18 माइनस 15 माइनस 3 इक्वल टू 0। 18 माइनस 15 माइनस 3 दैट इज माइनस 18 इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0 दैट इज करेक्ट। यानी कि पहली इक्वेशन को उसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड वाले को चेक करते हैं हम। पुटिंग x इक्वल टू 18 एंड y इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 2। तो 2 इंटू 18 प्लस 3 इंटू -15 प्लस 9 इक्वल टू 0। 18 टू जा 36, 15 3 जा 45 प्लस 9 इक्वल टू 0। 9 प्लस 36 45, 45 माइनस 45 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। It is correct. So this solution is, these values are the solution of the given two equation। यानी कि ये दोनों ऐसी वैल्यूज हैं जो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड विद एग्जांपल्स इसको क्लियर किया। हम इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देख रहे हैं दूसरा एग्जांपल जिसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। x और y की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो या तो x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में या फिर y की वैल्यू निकालेंगे x के टर्म्स में। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 3y इक्वल टू 9 माइनस 2x। यहां से y की वैल्यू 9 माइनस 2x अपॉन 3। हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ x। इक्वेशन 3 पुटिंग y इक्वल टू 9 माइनस 2x बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो जहां जहां हमारा y है वहां पर हम कर देंगे, पुट कर देंगे 9 माइनस 2x अपॉन 3। तो 4x प्लस 6 टाइम्स 9 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18। 3 2 या 6 मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 9 2 जा 18 माइनस 4 2 2 जा 4 इक्वल टू 18। 4x कैंसिल 18 इक्वल टू 18। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा दोनों के दोनों वेरिएबल गायब हो गए। एक वेरिएबल तो हमने खुद गायब किया और एक वेरिएबल खुद कैंसिल आउट हो गया। एक वेरिएबल हमने गायब किया और एक वेरिएबल खुद ब खुद गायब हो गया। और 18 हमेशा 18 के इक्वल होता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि ये केस है कौन सी लाइन का, दिस इज द केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। हम इसके रेशियोज को कैलकुलेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। a1 by a2 इक्वल टू 2 अपॉन 4 दैट इज 1 by 2। b1 अपॉन b2 3 by 6 दैट इज 1 by 2। c1 अपॉन c2 देखिए 9 में हो जाएगा कितना, -9। 18 में हो जाएगा कितना, -18 दैट इज 1 by 2।
तो ये हमने दो एग्जाम्पल देख लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। अब इस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 3.3, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।